नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जीके खजाना एक क्लास थी ना, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे। तो अब जीके खजाना बैक, जीके खजाना इज बैक, जीके खजाना क्लास बैक हो चुकी है, वापस आ चुकी है एक नए वर्जन के साथ। और अब जो जीके खजाना है वो मेरी क्लास के नाम से वापस आई है। आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसके 2 वीडियोस आपको पर डे मिलेंगे, शाम को 7 बजे और शाम को 9 बजे 2 वीडियो पर डे मिलेंगे। जीके खजाना क्लास, पहले टाइम टेबल नोट कर लीजिए, डेली क्लास देखना है। इसका नाम मेरी क्लास क्यों है? ये लड़की की तस्वीर क्या कर रही है यहाँ पे देखो। मेरी क्लास में हम क्या करेंगे, पहले मैं जीके खजाना में क्या करता था, जो मुझे टॉपिक समझ में आता था मैं पढ़ाता था आपको। और अब हम क्या करेंगे मेरी क्लास में कि जो आप मुझे टॉपिक बोलोगे वो पढ़ाऊंगा मैं। जीके खजाना के जो नया वर्जन है मेरी क्लास, उसमें क्या होगा, आप जो मुझे टॉपिक बोलेंगे मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये बच्ची है जिसका नाम है दिशा शर्मा, ये एसएससी की तैयारी करती है। इसने कुछ वीडियो भेजा है मेरे को, आइए देखते हैं क्या बोलती है। CHSL एग्जाम सर, आर्टिकल 15 पर वीडियो बना दीजिए प्लीज। सर, माई सेल्फ दिशा शर्मा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी CHSL एग्जाम। सर, आर्टिकल 15 पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, अब ये जो दिशा शर्मा है, इन्होंने कहा कि भैया आर्टिकल 15 पर वीडियो बना दीजिए। बस इन्होंने वीडियो भेजा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जो टॉपिक आप बोलेंगे वो मैं आपका उस पर वीडियो बना दूंगा। आपको करना क्या है, मेरा जो मोबाइल नंबर है 7042633154, उस पर व्हाट्सअप करना है। ऐसे ही वीडियो भेजना है, 10 से 15 सेकंड का, 20 सेकंड का। आपको अपना नाम बोलना है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बोलना है, और बोलना है कि सर ये टॉपिक बना। एक वीडियो में एक ही टॉपिक बोलिएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। जैसे दिशा शर्मा ने कहा कि सर आर्टिकल 15 पर वीडियो बना दीजिए। हम आज आर्टिकल 15 पूरा कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए, आप चाहे यूपीएससी देने जाना, चाहे स्टेट पीएससी, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे एसआई, चाहे कांस्टेबल, कोई एग्जाम देने जाना, आर्टिकल 15 में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते, अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा हमारा है आज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पे लाइन से पूरे पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 15 को अच्छे से हम कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। याद रखना, जीके खजाना का जो मेरी क्लास है ये शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे होगी। ये 2 क्लास है, और सुबह एक क्लास स्टार्ट होती है 7:15 बजे जीके ट्रिक की, और एक रात को जीके ट्रिक। ये 4 क्लास कंटिन्यू हैं। सुबह 7:15 बजे जीके ट्रिक की 5 मिनट की क्लास, रात को 10 बजे जीके ट्रिक की 5 मिनट की क्लास, ये दोनों देखना है। उसके अलावा आपको ये क्लास मेरी क्लास जो है जीके खजाना की, रात को 7 बजे और रात को 9 बजे देखना है। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह पे। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूँ, वहाँ पर मुझे टैग कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में संदीप सर जीके के नाम से, वहाँ पर मुझे टैग करके जो भी आपको करना है, टैग करना, शेयर करना, कर सकते हैं। आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो इस नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो दिया मैंने, उस पर आप मुझे वीडियो बना के सेंड कर दीजिएगा। आपको 1 घंटे के अंदर वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा कि ओके, और उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। चलिए देखें, जो आर्टिकल 15 है, पहले तो एक चीज़ बता दूं मैं कि थोड़ा सा बेस क्लियर कर दूं पहले आर्टिकल 15 को पढ़ाने के पहले, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। कहाँ तक? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? अब ये जो 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स हैं, इनको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। 5 आर्टिकल्स आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। समानता के अधिकार में राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल्स आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो याद रखना, जो आर्टिकल 15 है वो किसका पार्ट है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता के अधिकार का पार्ट है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो फिर बाकी चीज अच्छे से वहां पढ़ लेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस आर्टिकल 15 में है। तो एक क्वेश्चन पूछा करता है कि आर्टिकल 15 किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स का एक। और आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार का पार्ट है। क्योंकि समानता का जो अधिकार है उसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो 15 किसका पार्ट है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता के अधिकार का। क्लियर रहेगा? चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में है क्या? जो आर्टिकल 15 है ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की। ये आर्टिकल 15(1) है। आर्टिकल 15(1), 2, 3, 4, 5 5 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर 5 आर्टिकल्स हैं। एक और चीज बता दूं मैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है क्लॉज का, कई लोगों को नहीं पता होता। एक होता है आर्टिकल, आर्टिकल लिख लीजिएगा। एक होता है आर्टिकल, एक होता है क्लॉज, और एक होता है सब क्लॉज। क्या होता है? सब क्लॉज। ये क्या होता है? कई बार हम पढ़ने में गलती करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखा है आर्टिकल 15 ऐसा, तो आप बोलोगे आर्टिकल 15। अगर इसके बाजू में लिखा है 1, तो आप बोलोगे आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ये क्या है? क्लॉज। क्या है? क्लॉज 1। या देखो जनरली हम बोलते हैं कि आर्टिकल 15(1) बोलते समय बोल जाते हैं,
बट रियली सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई ये है, सत्य ये है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज 1। आम बोलचाल में 15(1) बोलोगे, ठीक है, सामने वाला समझदार है, समझ जाएगा, बट टेक्निकली 15 क्लॉज 1। वैसा ही एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 19(1)(a), ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हम 19(1)(a) बोल जाते हैं, बट टेक्निकली 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। क्लियर? ये रहेगा। चलो, ये समझाना था, क्लॉज गलती ना हो जाए आपसे, इसका बताया मैंने। चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 15 में क्या पहला आर्टिकल क्या है आर्टिकल 15 का, देखते हैं। आर्टिकल 15 का जो पहला पार्ट है वो क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आइए देखते हैं, ये है 15 क्लॉज 1। ये क्या बोलता है भैया? जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है, ये बोलता है, क्या बोलता है? ये बोलता है भैया, ध्यान सुनना, आर्टिकल 15 में 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, एक एक आर्टिकल को अच्छे समझेंगे, चिंता मत करना। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये कहता है कि RRCSP के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। RRCSP के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब सवाल, सर RRCSP क्या होता है? पहले R का मतलब होता है रिलीजन, मतलब धर्म। दूसरे R का मतलब होता है रेस, मतलब नस्ल, आप किस नस्ल के हैं। C फॉर कास्ट, जाति। S मतलब सेक्स, मेल या फीमेल। और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका कहां पर जन्म हुआ है। याद रखना, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि RRCSP के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वो तो ठीक है, बट ये जो मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को 6 महीने के लिए, तो ये तो भेदभाव हो गया सेक्स के आधार पर, कि फीमेल है तो मिल गई, मेल को नहीं मिली। बिल्कुल। या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये जैसे महिलाओं का होता है कि आप 6 बजे के बाद महिलाओं से कार्य नहीं करा सकते ऑफिस में, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं हुआ। याद रखना, यहाँ पर अपवाद रखा है क्योंकि महिलाओं के लिए जो विशेष जो प्रावधान रखे गए हैं, हमारा संविधान महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, या बच्चों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस रखता है, उसके तहत महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है, या फिर महिलाओं के लिए जो स्पेशल कंपनी जो होती है वहाँ पर होता है कि भैया आप शाम को इतने बजे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, या उनको घर तक कैब से छुड़वाना है। ये जो प्रावधान है वो अपवाद में है, एक्सेप्शन में रखा गया है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेवारी बनती है उसके लिए। क्लियर है? तो 15(1) क्लियर है, 15 क्लॉज 1 हो गया। RRCSP के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अपवाद क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन आपका हो जाएगा मात्र तो अकवास, जिसमें जैविक अंतर कहा जाता है कि भैया महिलाएं पुरुष में अंतर है, इस कारण से महिलाओं के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे समाज की, हमारे संविधान की, उस आधार पर उनको मैटरनिटी दी जाती है। या फिर उस आधार पर जैसे कंपनी में कोई काम करता है तो भाई इतने ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इतने बजे महिलाओं को छोड़ना होगा, कैब की व्यवस्था करना होगा, ये सारी अलग चीजें होती हैं। तो 15(1) क्लियर है। चलो अब आते हैं हम 15 क्लॉज 2 पे। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है? वो ये कहता है कि कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां पर कोई भी दुकान हो, सार्वजनिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या कोई मनोरंजन इंटरटेनमेंट का कोई प्लेस हो, कहीं कोई भी हो, वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो 15(1) है, 15 क्लॉज 1, वो RRCSP के आधार पर भेदभाव की बात करता है। जबकि जो 15 क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 है, वो कहता है कि भैया जो रेस्टोरेंट है, होटल है, मनोरंजन के स्थान हैं, यहाँ पर किसी के साथ ऐसा नहीं कि मान लो कोई मूवी देखने गए, आप बोल दो नहीं आप इस कास्ट के हो हटो, या आप इस सेक्स के हो, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, या आप इस रेस के हो, या आप इस धर्म से हो, ये नहीं कर सकते आप। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए, ये हो गया 15 क्लॉज 2, जहां पर स्पेशल जगहों का नाम लिखा गया है। 15 क्लॉज 1 जो है, यहाँ पर जगह का नाम नहीं लिखा गया, यहाँ पर सिर्फ RRCSP की बात की गई है। जबकि जो 15 क्लॉज 2 है, यहाँ पर स्पेशल प्लेस का नाम लिखा गया है। होटल हो, दुकान हो, सार्वजनिक स्थान हो, रेस्टोरेंट हो या सिनेमा हो, कहीं पर भी आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब आते हैं हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की तरफ। 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है? जो 15 क्लॉज 3 है वो बात करता है किसकी? राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए अपवाद और विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। अभी मैंने क्या बोला कि संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो बोलता है कि जो राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पर स्टेट का मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान से है, बोलता है कि भाई उसको पावर है, स्टेट को मतलब देश को पावर है, देश के संविधान को पावर है, पार्लियामेंट को पावर है कि वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी मान लीजिए, एथिकल जिम्मेवारी मान लीजिए, या लीगल जिम्मेवारी मान लीजिए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हम स्पेशल प्रावधान कर सकते हैं। ये 15(1) और 15(2) का क्या है? अपवाद है। भाई 15(1), 15(2) में हमने क्या बोला? भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह पर हम देखो यहाँ पर 15(3) में क्या बोल दिया कि जो स्टेट है वो महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
बिल्कुल कर सकता है। ये किसका पार्ट है? 15 क्लॉज 3 यही बोलता है। ठीक है, तो याद रखना 15 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट राज्य है, याद रखना यहाँ पर राज्य का मतलब MP UP छत्तीसगढ़ से नहीं है, यहाँ पर राज्य का मतलब पूरे हिंदुस्तान से है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं 15 क्लॉज 4 की। 15 क्लॉज 4 जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखेंगे। 15 क्लॉज 4 जो है इसको पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, और यह किया गया था एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। मद्रास स्टेट है, अब चेन्नई हो गया है, तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन व्यक्ति थे, उनका केस था। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उस बेस पर हमने क्या किया था, 15 क्लॉज 4 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। याद रखेंगे 15 क्लॉज 4 जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, अनुच्छेद 15(4) मूल संविधान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, और उस वर्डिक्ट के आधार पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 15 क्लॉज 4 को ऐड किया था। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें यह कहता है कि जो राज्य जो है, मतलब यहाँ पर राज्य का मतलब ध्यान रखना, इंडिया गवर्नमेंट अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं जो शैक्षणिक रूप से या सोशली, याद रखें सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1951 में, और उसमें क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उस आधार पर अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, और उसमें कहा गया कि जो राज्य है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनके शैक्षणिक और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनली और सोशली पिछड़े हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। यही रिजर्वेशन का आधार है, जो 15 क्लॉज 4 है ना, यहीं से रिजर्वेशन का आधार निकल के आता है। क्लियर है? तो 15 क्लॉज 4 क्या बोलेगा, 15(4) बोलेगा, SC ST के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। ध्यान रखना 15(1) 15(2) जो बोला है ना, उसका अपवाद है 15(3) 15(4) 15(5). जो 15(1) और 15(2) में मैंने आपको पढ़ाया वो तो पढ़ा दिया, अब उसका अपवाद रखा है 3, 4, 5 में। तो 3 में बता दिया महिलाओं बच्चों के लिए है, 4 में किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। अब 5 की बात करते हैं। 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है, जो 15 क्लॉज 5 है ये भी मूल संविधान में नहीं था, हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था। इसको कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 93 संविधान संशोधन 2005 में, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2005 में, और उसमें इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 15 क्लॉज 5 को। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान की बात की गई है। ध्यान रखना 15 क्लॉज 3 में महिलाओं और बच्चों के लिए, 15 क्लॉज 4 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 15 क्लॉज 5 में जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना जो अल्पसंख्यक हैं और जो निजी शिक्षा संस्थान है वहां पर इसको क्या किया गया है, इनको अपवाद में रखा गया है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो 15 क्लॉज 5 है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जिसमें कि अशोक कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2008 में इसे वैध बता दिया गया था। तो 15 क्लॉज 5 को सुप्रीम कोर्ट गए थे, भैया ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो रखा है आपने गलत है। तो 2008 में जो अशोक कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस है उसमें क्या किया गया था, इसको वैध बता दिया गया था, जस्टिफाई कर दिया गया था। क्लियर रहेगा? तो मैंने आपको 15 आर्टिकल पढ़ा दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। पहला पूछेगा आर्टिकल 15 किसका पार्ट है, आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स में किसका पार्ट है, राइट टू इक्वलिटी का, है ना। राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, तो 15 किसका है, राइट टू इक्वलिटी का। फिर 15 जो आर्टिकल है उसके 5 पार्ट, 15 1, 2, 3, 4, 5। 1 RRCSP वाला कॉन्सेप्ट बताया, 2 में आपका किसका बताया, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 बता दिया, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करा दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट ही यही है, मेरी क्लास आपके लिए जो चलाई गई है, मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट यही है। बेहतरीन आइए और इस नंबर पे 7042633154 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके वीडियो सेल्फी कैमरा से कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस एग्जाम की तैयारी करता हूँ या करती हूँ, मुझे आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। बस 10 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो भेजना है आपको। वीडियो में क्वालिटी थोड़ा ठीक रखिएगा, व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, आपको विदिन 1 या 2 आवर के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा कि ओके, और वो आपका वीडियो सेव कर लिया जाएगा, पीपीटी में लगा दूंगा, और उस पर अगर कंटेंट रेडी है तो 2-3 दिन के अंदर उस पर वीडियो बन जाएगा, और कंटेंट रेडी नहीं है तो हो सकता है 3-4-5 दिन के अंदर उस पर वीडियो आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। आपकी क्लास है, मेरी क्लास है, जीके खजाना मेरी क्लास। याद रखना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं है, नो बकवास, ओनली एंड ओनली काम की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइमिंग याद रखिएगा, मेरी क्लास का शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे 2 क्लासेस है। मेरी अभी 4 रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। सुबह 7:15 में आपका जीके ट्रिक वाली क्लास है, रात को 10 बजे जीके ट्रिक है, 5-5 मिनट की 2 क्लास ये हो गई,
10 मिनट आपको यहाँ खर्च करना है। और जो मेरी क्लास है, जो आपका जी के खजाना का मेरी क्लास है, इसकी 2 क्लासेस हैं, 7 बजे और 9 बजे। ये मुश्किल से 15-15 मिनट की क्लास होंगी। ये दोनों क्लास भी आपको देखना है। बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में अगर वीडियो शेयर कर देंगे तो थोड़ा खुशी होगी, अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है कि यार बच्चे हमारे साथ हैं। बेहतरीन कीजिए, बेहतरीन पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। खुद भी सिलेक्शन लिया है, आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे, वादा है हमारा। बाय बाय, टेक केयर।